हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 21/8/2019 के जो सेकेंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन पिछला पूछा गया था। जो क्वेश्चन है इसे परीक्षा से पहले जरूर देख लें, वरना पछताओगे, क्योंकि इसके पहले और लास्ट में शिफ्ट में बहुत ही अंतर क्वेश्चन पूछा गया था। यह आप देखने के बाद ही अंदाजा लग जाएगा। क्वेश्चन को पूरा देखें। अब पूरा 25 तक क्वेश्चन लाए हैं, 25 क्वेश्चन तक बना रहे वीडियो पर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। चलते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कक्षा में के अनुभाग ए और बी में लड़कों का संख्या का अनुपात 2:3 दिया है तथा अनुभाग ए और बी के लड़कों और लड़कियों की कक्षा कुल संख्या का अनुपात 4:3 दिया। यदि बी में लड़कियों की संख्या अब बी में लड़कों की संख्या का 50% है तो ए और बी लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को खुद बनाइए वीडियो को रोककर, अगर ना बने तब वीडियो के सॉल्यूशन देखें। चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर। अब कह रहा है कि ए और बी में कुल संख्या, ए और बी में लड़कों का और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ, कुल का अनुपात दिया, संख्या का अनुपात दिया हुआ कितना, 3:4 इतना दिया हुआ है। अब कह रहा नीचे कह रहा है कि बी अनुभाग में, किसका अनुभाग में, बी अनुभाग में गर्ल्स और बॉय का अनुपात दिया हुआ कितना, 1:2 दिया हुआ। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना लड़कियों की संख्या। अनुभाग बी में लड़कियों की संख्या कितना थी, अनुभाग ए में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी थी। यहाँ ए और बी में दिया हुआ है बॉय और गर्ल्स, यहाँ भी बॉय और गर्ल्स दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या गुना करेंगे, 2 और 3 से कट जाए तो हम यहाँ अब 3 गुना कर दिए, इधर भी 3 इधर भी 3, क्योंकि 12 बी वाला बी यहाँ से टोटल कटना चाहिए। तो यहाँ 12 टोटल हो गया बॉय और गर्ल्स, यहाँ टोटल कितना हो गया 3। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले गर्ल्स की संख्या। तो गर्ल्स की संख्या 1 काट देंगे, यानी कि बी में 4 लड़कियां हैं और लड़का कितना है, लड़का 8 है। अनुभाग बी में 4 लड़कियां हैं और 8 लड़का है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बी में कक्षा, यहाँ ऊपरी वाला भाग जो कर रहा है कक्षा ए और बी में लड़कों का संख्या का अनुपात, ए और बी में 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ। यहाँ से बी अनुभाग ए और बी में यह भी बॉय है के अनुपात दिया हुआ कितना, 2:3 दिया हुआ है 3। यहाँ बी में लड़का कितना निकाले हैं 8, बी में लड़का कितना निकाले हैं 8। यहाँ बी में लड़का की संख्या कितना है 3, ए में निकालना है लड़का की संख्या कितना है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 16/3 ए में लड़कों की संख्या है, 16/3 लड़कों की संख्या है 16/3। अब यहाँ से लड़कियों की संख्या कितना, यहाँ से लड़कियों की संख्या निकालना है, तब क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या निकालना है तो घटा देंगे, यानी ए में लड़कियों की संख्या निकालना है दोस्तों। तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल दिया हुआ था कितना, लड़कियों की संख्या कितना यहाँ निकाले हैं, दोस्तों यहाँ लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ लड़कियों की संख्या हम निकालें कितना 9, ये में लड़का और लड़कियों की संख्या 9 दिया हुआ है और यहाँ लड़कों की संख्या 16/3 आया है। यहाँ लड़कों की संख्या कितना आया, 16/3। इसमें से लड़कियों की संख्या घटा लेंगे, कितना आया है 16/3। यहाँ में लड़कियों की लड़का लड़की की संख्या ये से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, गर्ल्स की संख्या निकल जाएगा, की संख्या निकल जाएगा ए में, तो कितना होगा 27 में से 16 गए 11/3। ए में लड़कियों की संख्या था 11/3। अब ए में लड़कियों की संख्या 11/3
अब यही तो पूछ रहा है, कोची पूछ रहा है कि ए लड़कियों की संख्या, नीचे लिख लेते हैं, ए में गर्ल्स की संख्या, अब फिर बी में गर्ल्स की संख्या। तो ए में गर्ल्स की संख्या कितना आ गया, 11/3। अब बी में गर्ल्स की संख्या कितना निकाले हैं, बी में गर्ल्स की संख्या यहाँ निकाले हैं कितना, 4। ये निकाले हैं 4, बी में गर्ल्स की संख्या कितना निकाले हैं, 4। यहाँ 4 लिख देंगे, 4 4 तो कितना होगा, 11 इधर गुना हो जाएगा 12, यानी कि ए में लड़कियों की संख्या कितना हो गया, अनुभाग ए अनुभाग बी में लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 11:2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा 11:2। समझ में तो आ ही गया होगा दोस्त। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज क्वेश्चन, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है, लड़कियों की तुलना में लड़कों की औसत वजन 2.6 kg अधिक है, यदि लड़कों और लड़कियों की औसत 50 kg है तो लड़कियों का औसत वजन कितना kg होगा। हाँ तो देख लेते हैं, यानी कह रहा है कि गर्ल्स अब बॉय लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 60 अधिक है, लड़का 100 तो लड़कियां 160, यानी कि 8:5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त, कुछ नहीं। आप कह रहा है कि आगे दोस्त कि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से इतना 2 पॉइंट अधिक है, तो मान लेते हैं गर्ल्स की संख्या x है, तो बॉय की संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 2.6 kg हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसे कहा गया है दोस्त, आप कह रहे हैं कि कर देते हैं, आप गुना कर देते हैं, यहाँ निकाला हुआ लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अनुपात निकाला हुआ है, अब कर देते हैं गुना, यानी कि 8x प्लस 5 गुने x प्लस 2.6 का जिसका एवरेज कितना दिया हुआ है 50 kg, जिसका एवरेज कितना दिया है 50, कितना एवरेज दिया हुआ तो 50 गुने 13 कर दिए। अब कर देते हैं दोस्त इसका सोल्यूशन, 8x इधर 5x और यहाँ हो जाएगा 13, 5 गुने 26 करेंगे 13 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13,650, 13x बराबर इधर हो जाएगा कितना, घट जाएगा 13,637 हो गया दोस्त। अब चलते हैं आगे दोस्तों, x का वैल्यू निकालना है तो 637/13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 और बच गया 10, 11 11 13 17 से, यानी कि 49 kg, यानी x हम किसको माने थे, x बराबर हम x लड़कियों को माने थे, तो लड़कियों का वजन कितना आ गया 49 kg, ये तो कर रहा था। अब क्वेश्चन में लड़कियों को वजन पूछ रहा है कि लड़कों का, क्वेश्चन में पूछ रहा है लड़कियों का वजन कितना हो जाएगा तो 49 kg, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार्य को 20 दिन में कर पूरा करता है, बी किसी सारे 22 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 6 दिनों में, दोनों मिलकर कितना दिनों में 6 दिनों में एक साथ करते हैं, तो शेष काम सी जो द्वारा किया जाता है और 26 दिनों पूरा किया जाता है, तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन का अगले सोल्यूशन पर चलते हैं दोस्त, यानी कह रहा है ए कितना दिनों में करेगा दोस्तों 20 दिन में, बी कितना दिन में करेगा 45/2 दिन में। दो क्वेश्चन में कह रहा सी कह रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया है, ए और बी कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया है। अब बचा काम शेष काम को सी करता था, शेष काम कितना बचेगा, अब पहले निकाल लेते हैं, ए बी किया कितना, तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, काट देते हैं, 9 5 45 यानी कि 180, 9 और ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 9:8 हो गया। अब करते हैं एलसीएम कितना 180, अब 6 दिन तक काम किया कितना 17
गुने 6 काट देते हैं, 6 18 30 दिन, यानी कि काम कितना किया है ए और बी मिलकर 30/17 दिन। शेष काम कितना बचा है तो 13/17, यानी कि इसमें से घटा देते हैं एक, तो 13/17 जो हो गया कितना काम हुआ, शेष काम होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष काम को बी सी जो है 26 दिनों में पूरा करता है। हम शेष काम को भी 26 दिनों में करते हैं। अब शेष काम कितना आया है, सी द्वारा किया गया काम, शेष काम 13/17 काम कितना दिन में वो करता है, 26 दिनों में। तो 13 दूनी 26, यानी कि सी कितना दिनों में करता है, 34 डे में। सी जो करता है कितने दिन में करते हैं, हेलो दोस्त, यहाँ गलती कर दिए थे, यहाँ कर दिए थे 13। शेष काम को हम कैसे निकालेंगे, शेष काम हम गलती निकाल दिए थे, यानी कि 17/30। शेष काम कितना दिया हो गया, 13/30 दिन। शेष काम ये निकला 13/30 दिन, हम गलती कर दिए थे घटाने में। अब आ गया शेष काम को सी जो करता है, शेष काम को सी 26 दिनों में करता है। 13/30 काम कितने दिनों में करता है, 26 दिन में करता है। तो सी द्वारा किया गया काम कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। सी द्वारा किया गया काम कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी तो कि तीनों मिलकर एक साथ काम कितना दिनों में करेगा, तीनों एक साथ मिलकर, यानी कि ए 20 दिन में, बी 45/2 दिन में, और सी इक्वल टू 60 दिन में। अब कह रहा है कितना दिन में करेगा, एलसीएम फिर हो जाएगा 180, एलसीएम कितना होगा, 9 या 8, ये हो जाएगा 3। अब कर देते हैं 180 और तीनों मिलकर 8 3 11 कितना हो जाएगा, 20 11 8 तीनों को जोड़ दिए, यानी करा तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो कितना दिन आ गया, 9 दिन। तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे, 9 दिन में। ये पूछ रहा था ना, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ 9 दिन में। अब देखते हैं आंसर, 9 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 3 का। इस तरह से क्वेश्चन रिवीजन एक बार जरूर कर लो दोस्त, ताकि आने वाला परीक्षा में डिफिकल्टी ना मालूम पड़े। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, खुद देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा दोस्त। यानी 6.25 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो आज का मान कितना होगा। यानी आज का मान, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है कि कितना होगा आज वर्तमान में। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे शॉर्टकट में, चलते हैं देख लेते हैं। यानी कि दिया हुआ कितना, आर इक्वल टू 6.25%। इसको पहले परसेंट को हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6.25 गुने 100, और गुने परसेंट में हटाना है तो 100 काट देंगे, यानी कि 25 बार में 4 बार फिर 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/16। 1/16 आ गया दोस्त। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि अनुपात हम किस तरह से निकालते हैं। अनुपात जो निकलता है, एक बगल मूलधन का अनुपात निकलता है, एक जगह मिश्र धन का अनुपात निकलता है, ये तो जान निकलता है दोस्त। अब कह रहा है मूलधन जो नीचे वाला है जो 16 है मूलधन, और ऊपर वाला जो कितना एक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 17, यानी कि 16:17 हो गया। 1 बरस का मूलधन और 1 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज। अब पूछ कितना रहा, 3 बरस का। 3 बरस का कहेगा दोस्त, 3 बरस का कहेगा तो उस पर 3 चढ़ा देंगे, इस पर 3 चढ़ा देंगे। अगर 2 बरस कहेगा तो ऊपर 2 कर देंगे, नीचे 2 कर देंगे, ऊपर पावर 2 चढ़ा देंगे। 3 बरस कहेगा तो पावर 3, 2 कहेगा तो पावर 2, और 1 कहेगा तो 1 तो निकल ही गया। 3 बरस का क्यू कितना होगा, 16 का क्यू जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए दोस्त, 4096 होता है। और 17 के क्यू कितना होता है, 4913 हो जाता है। 4096 4913 3 बरस का क्यू होगा, 4096 17 का क्यू 4913। अब दिया हुआ है कितना, 14,739 14,739 मिश्रधन दिया हुआ 3 बरस के बाद, तो 3 बरस के बाद यही ना हुआ, 4913
3 बरस का वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है तो ये गुना कर देंगे मूलधन 4096। अब काट देते हैं, अगर कटता है तो ऐसे तो कट ही रहा, 3 बार में 3 बार पढ़ते हैं तो 3 बार में तो कट जाएगा। अब 3 बार गुना कर देंगे, कितना होगा, छोटिया 18, नोतिया 27, एक 28, नोतिया 27 अन्य 27, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4, 4 है दोस्तों, 4 तिया 12, 1 13 हो जाएगा। फिर से कर देते हैं, छोटिया 18 मिटा देते हैं, कितना होगा, छोटिया 18 और नोतिया 27 और 4 तिया 12, यानी कि 12,278 इसका राइट आंसर है। आप देखते हैं 12 छोटी 18 नोतिया 27 से 28 होगा दोस्तों, यहाँ 28 होगा, गलती गुना कर दिए थे। अब कहें हम 12,288 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्त, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रोककर फिर से एक बार देखें तो समझ में आ जाता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी। आप कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन के भी ऊपर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को, मान लीजिए 1 से है और 4 जो होता है अंकों की बड़ी संख्या जो 7, 8, 11 से विभाजित होता है, तो शेषफल 4, 5 और 8 शेष बचता है। तो x को 7 + 8 + 11 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त MTS के। अब तो सबसे बनाने से पहले रिवीजन एक बार जरूर कर लें, अब वीडियो में बने रहें किस तरह से होता है। अब पूछ रहा है कि 7, 8, 11 से विभाजित करने पर शेषफल 4, 5, 8 बचता है। तो पहले देख लेते हैं दोनों का अंतर कितना। अगर 7, 8, 11 के शेषफल कितना बच रहा है, 4 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, 8 घटा, यानी शेषफल कितना बच रहा है, 3। यानी शेषफल हर हालत में 3 बच रहा है, तीनों के घटाने पर। तो इस तरह के हल करने में बहुत आसान हो जाता है जब अंतर सेम होता है। अब करते हैं कुछ 4 अंकों की बड़ी संख्या। पहले जो अब बड़ी संख्या होगा 7, 8, 11 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 और 8 के हम LCM ले लेंगे। 7, 8, 11 के LCM ले लेंगे तो कितना होगा LCM, 8 से 56, यानी कि 616 LCM हो जाएगा। इतना से विभाजित होने के लिए 6 से LCM ले लेंगे। अब कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये 3 अंकों की संख्या हुआ, हमको 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 4 अंकों की संख्या बनाने के इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाए, यानी 5 अंक नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें अगर जो 16 गुना करेंगे तो 4 अंकों की संख्या निकल जाएगा। तो अब 16 कैसे गुना करेंगे, पहले 15 बार में गुना कर लेते हैं। पहले 15 बार में हम गुना कर सकते हैं सिंपल में दोस्त। 15 बार में गुना करने का तरीका क्या है, यानी कि इसे 5 ले लो, इधर से 2 ले लो तो एक 0 बैठ जाएगा, इधर से 5, इधर से 2, यानी कि इधर 5 भाग कर दिए तो 3 बचा, इन्हें 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया, 3, 6, इतना बचा, 2 से भागा देती हैं, 2 तिया 6, 0, 8, यानी कि 308 बचा दोस्त। अब इसमें गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, यानी 9240 आ गया। कितना, 15 से गुना करने पर। अब अगर जो इसमें हम 616 जोड़ देंगे, 616 तो कितना हो जाएगा, 616, 6, 5, 8, 98, 98, 56 आ गया। आप इसमें 616 जोड़ेंगे तो 10,000 से पार हो जाएगा, जो कि 5 डिजिट का बन जाएगा। हमको चाहिए कितना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का सबसे मैक्सिमम संख्या ज्ञात करना है। तो हाईएस्ट संख्या कितना हो जाएगा, 98, 98, 56, 98, 56 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल गया, जो कितना से 7, 8 और 11 से डिविजिबल है। अब हम अंतर कितना आया था, 3, अंतर 3 आया, तो इसमें हम 3 घटा देंगे, ताकि शेषफल तो कितना हो जाएगा, 98, और इसमें कितना हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो 52, 53, 53 आ गया। इतना संख्या आ गया। आप कह रहा है इसी संख्या को इससे विभाजित करना, x को इतना 7, 8, 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा।
तो हम इसको विभाजित करेंगे, यानी इसको जो करेंगे 98 53 को 25 से 7 8 11 कितना हो जाएगा, 7 कितना था, 7 8 7 15 और 15 11 26 से 26 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा। अगर जो इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो विजल करा, तो अभी सबको हम जोड़ देंगे, यानी कि संख्या को हम जोड़ देंगे 98 + 8 + 5 + 3 जो आएगा वही शेषफल होगा। कहें 98 कितना, 8 8 16 16 9 25, ये राइट आंसर हो जाएगा। डिवीजन करने पर भी भागा दीजिएगा तो 25 से आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 7 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, इससे और हार्ड चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। का 28,000 रुपये के 3 वर्षों के किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों का उसी दर से साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक है, तो उसी दर से 35,500 का 2.3/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो चलते हैं 28,000 3 वर्षों के लिए इतना से 27,000 3 वर्षों के इतना से अधिक हो जाता है कितना, 225 रुपया दिया हुआ। अब काट देते हैं, कितना हो गया ये 88,84,100 आर अधिक है कितना 87,81,100 आर से 225 रुपया अधिक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, आर बराबर कितना होगा 0 3 आर बराबर 225 रुपया हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कट जाएगा 3 से 7 21 और आर इक्वल टू 15 × 5 = 75 2 बचे 10 यानी 15/2% हो गया आर का वैल्यू। अब का क्वेश्चन कर रहा है कि इसी दर से उसी दर से 35,500 की 2 पूर्णांक यानी कि 2.3/5 का मतलब होता है 13/5 ईयर में साधारण ब्याज कितना होगा। तो कर लेते हैं। अब 35,500 की 13/5 आर दिन निकालेंगे कितना 15/2/100 हो जाएगा। ऐसा ही काट लेते हैं, 2 जीरो से खत्म, 5 × 15 गुना करेंगे कितना, 2 बच गया यानी कि 35 × 39 बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 2 69/22 आ जाएगा इसका राइट आंसर उतना करने पर। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 390 किलोमीटर की दूरी इतना घंटे में तय करती है तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा। दूरी दिया हुआ 390, समय दिया हुआ कितना 3.25, इसको हम पॉइंट हटाएंगे घंटा बदलेंगे, टाइम चाल निकल गया। अब चाल करा मीटर पर सेकंड में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में आया, किलोमीटर पर आवर में आया है इतना। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, 390 325 गुने 100/5/18 जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। अब काट देते हैं, 3 चौक 12 13 मर्ते में 4 हो जाएगा, दूसरा कलर से काट देते हैं, ये 13 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 या 39 30 मर्ते में, ये 2 ये 9 3 या 9 10 या 30 कितना हो गया 10 20 25 100 100/3 कितना होगा 100/3 यानी कि 33.1/3 मीटर पर सेकेंड। यही पूछ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 14 का 1 नंबर। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 45 दिया, 15 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 45, जबकि 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 42, फिर दिया हुआ कितना अंतिम 6
6 संख्या का औसत दिया हुआ है 43। इतना तो निकल गया। क्वेश्चन कर रहा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा कि 7वीं 8वीं और 9वीं संख्याओं आखिर की 9वीं से 5 अधिक, यानी कि 7वीं संख्या जो है 7वीं संख्या जो 8वीं से दुगनी, 7वीं संख्या जो 8वीं, यानी 8वीं x मान लेते हैं तो 2x हो जाएगा। अब कह रहा है 9वीं, लेकिन 9वीं संख्या जो है 5 अधिक है। लेकिन 9वीं संख्या किससे अधिक है? 7वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि हम इसको ये 5 कम होगा। हाँ 5 कम होगा, यही निकल गया। अब यहाँ से हम घटाएंगे, 30 से गुना करेंगे तो 15 गुने 35 कितना हो जाएगा? 15 गुने 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 है तो 75 और 2 4 2 6 625 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जुटेगा कितना हो जाएगा? 42 है। 6 दिन 12 6 24 25 252 अच्छोती 18 अच्छो 24 1 25 यानी 8 2 10 610 510 510 आ गया। कितना आ जाएगा? 5 घटाएंगे। अब क्या करेंगे, यानी कि 675 में से 510 घटाएंगे तो संख्या कितना हो जाएगा? 5 6 165 165 आया संख्या के वैल्यू कितना दिया हुआ है ये अब दोनों जोड़ देंगे। 3 संख्या के वैल्यू निकला 165। 3 संख्या हम यहाँ निकालें 2x और 2x माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 5 हो जाएगा। अब करते हैं 5x इजकल टू इधर जाएगा तो 170, x इजकल टू कितना हो जाएगा? 34। अब निकालना है कि 7वीं, अब क्वेश्चन कर रहा है कि कोचिंग कि 7वीं संख्या 7वीं और 8वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 7वीं संख्या और 8वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो 7वीं संख्या हम कितना माने हैं? 7वीं संख्या जो हम माने हैं 2x। 9वीं संख्या कितना माने हैं? 2x माइनस 5। अब इतना वैल्यू रख देते हैं। 34 दूनी 68 और 34 दूनी 68 में से 5 गया कितना हो गया? 63। अब ये दोनों का औसत पूछ रहा है। 68 प्लस 63, 68 प्लस 63 हो जाएगा कितना? 8 3 11 6 6 12 1 13 बटा औसत बराबर 2 होता है। काट दिए कितना होगा? 6 130.65.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 के 1 65.5 इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाई लेस 0 आने की 0 के वैल्यू आने की दिया हुआ है। यहाँ से x के वैल्यू निकालने का, यहाँ से y के वैल्यू निकालने 8x इंटू y पर बराबर कितना होगा? अब निकालेंगे कैसे? इसका निकालने का सही तरीका देखा बता देते हैं। 5 बाद इतना दिया हुआ क्वेश्चन है नहीं, इसको सही होता है नीचे नज़दीक के नज़दीक से गुना, दूर से गुना। तो कितना होगा नज़दीक से नज़दीक? 15 गुने x बराबर 90 गुने 5, 15 छक्का 90। x इक्वल टू कितना आ गया? 30। x के तो वैल्यू 30 आ गया। अब कह रहा है कि y के वैल्यू कैसे निकालेंगे? y के वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। दिया हुआ कितना? 162 y अनुपात 128। इसको भी नज़दीक से नज़दीक दूर से दूर गुना, तो y गुने y 162 गुने 128। अब y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 62, तो कितना तोड़ देंगे? 18 गुने 9 62 से, और इसको तोड़ गुना करेंगे कितना? 4 गुने 3 32। यहाँ से तो निकल जाएगा। इसको फिर पेयर बना लेंगे। 9 गुने 2 9 9 गुने 9 गुने 2, यहाँ से गुना कर देंगे 4, यहाँ से गुना कर देंगे 16 गुने 2। हो गया इसका पेयर बना दिए। पेयर कौन होगा? एक पेयर, 2 पेयर, एक खुद अपनी पेयर है, एक पेयर लिख लेते हैं। 9 गुने 2 गुने 2
गुने 4, इतना वैल्यू आ गया कितना, बाई का वैल्यू। अब पूछ रहा है क्वेश्चन 8x इंटू बाई, पूछ रहा है 8x इंटू बाई के अनुपात। 8x के वैल्यू निकाले 30, अनुपात बाई के वैल्यू आया कितना 9 गुने 2 गुने 4। अब काट लेते हैं, जो कटता है 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 2 से ही 5, कितना हो गया 5:3। राइट हैंड कट के आ गया 5:3। देखते हैं 5:3, ऑप्शन नंबर 1, 17 का 1 नंबर क्वेश्चन, 17 का 5:3 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अब यह सब क्वेश्चन इतना हार्ड 21 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन देखना एकदम ज़रूरी है। अगर अच्छा रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कैलकुलेशन है, भी कितना लंबा क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, क्या करते हैं, पहले 7/2 14 हो जाएगा। चलते हैं, पहले ऑफ का काम होता है 7/7 28, यहाँ काम खत्म, इतना माइनस 7 गुने 7 भागा है 49 हो जाएगा। फिर यहाँ खत्म हो गया प्लस 1/3। पहले अंदर वाला कोष्ट वाला काम होगा, कितने 7×2 9, यानी कि 9 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ काम खत्म हो गया। अब यहाँ करते हैं, साथ में 2 से भागा देंगे तो 7, और 7 - 7 यानी कि 0। यहाँ खत्म हो, आप काट लेते हैं, कितना आएगा 3 7 49 खत्म, 7 × 28 यानी कि बचा कितना 1/4 -1 अब +3, इतनी नहीं बचा। अब इसको हल करेंगे, 1/4 + 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 9/4 यानी कि 2 पूर्णांक इतना 2.1/4। अब देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन कट गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना 2.1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुत एक गोलाकार है जो 2541 जो है, इसके गोलाकार धातु को जिसकी प्रत्येक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जिसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना न्यूनतम होगा, निकटतम कितना होगा। तो हम जानते हैं कि गोला का क्षेत्र आयतन कितना हो जाता है, गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। अगर जो संख्या निकालना है तो गुणे n होता है। इतना कर दिए, गोला का आयतन बराबर 4/3 इतना होता है n संख्या निकालना। तो n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ 2541, इधर कर देते हैं 4/3 गुने r के वैल्यू दिया हुआ 3 गुने। अब निकालना है आयतन निकालना, तब काटते हैं, अगर कटता है जो काट देते हैं। अब पाई के वैल्यू भी तो रखना है, गुने 22/7 पुट कर दिए, यानी सीरियल से कर देते हैं, यानी 4/3 पाई के वैल्यू 22/7 उन्हें r के वैल्यू 1 गुने 1 गुने 1 और n का वैल्यू दिया हुआ कितना 2541 हो गया। अब तो काटते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 42, 7 या 21 कट गया। 3 से काट देते हैं, 12 या 36, 121, ये गुना कर देते हैं बराबर वॉल्यूम। इतना बराबर कितना दिया, आयतन बराबर इतना पिघलाकर एक घन बनाया गया है, इतना बराबर एक क्या दिया हुआ घन, इतना तो दिया हुआ, इतना बराबर क्या दिया हुआ घन का आयतन।
इतना घन का आयतन हो जाएगा। घन का आयतन भुजा क्यू होता है। अब यहाँ से क्यू निकालना, क्यू का पेयर बनाना, तो यहाँ से पेयर कैसे हम बनाएंगे, 2 छोड़ देते हैं एक, फिर इससे दूर गुने 2, यहाँ से दूर ले लेते हैं और गुने 11, यहाँ से 121, 11 गुने 11 गुने 11 पेयर बन गया ए के क्यू। अब निकालना एक का वैल्यू, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू क्यू यही क्यू है, तो एक का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 11 निकला, एक का वैल्यू कितना होगा 22। अब कह रहा है कि यही भुजा के साथ घन का क्या निकालना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब रख लेंगे 6 भुजा का स्क्वायर 22 गुने 22, जो आया उसका आंसर हो जाएगा 22 484 और गुने 6, 6 चक 24, बाकी 2 कैरी 2 और 8 चक 48, 2 50, बाकी 5 6 24 और 5 29। ठीक है 29 2904 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 19 का 29 नंबर 2 हो गया। करना कुछ नहीं था, कर रहा था गोला के आयतन बराबर घन के आयतन कर देना। गोला के आयतन बराबर होता 4πr, एन का वैल्यू दिया हुआ 25 41 कर दिए, बराबर घन के आयतन कर दिए। यहाँ से भुजा निकालने, भुजा निकल गया तो घन का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर भी कैलकुलेशन है, 20 नंबर भी कुछ नहीं कर रहा है कि इसका क्षेत्र क्या होगा, तो गुना कर देंगे। अच्छा 48 49/8 भागा, पहले अंदर वाला काम करेंगे, पहले 520/4 गुने पहले गुना करेंगे ये दोनों, तो 3 और 7 दूनी 14, यानी 14 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। कोष्ट वाला काम खत्म। अब आ जाता है यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16/3। अब यहाँ आ जाता है ऑफ का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2, इसका वैल्यू कितना होगा 5/2, तो गुना हो जाएगा ऊपर। यहाँ हम भागा के चेंज कर दिए साइन, और यहाँ गुना कर दिए, तो 5 चक 20 और नीचे हो गया 10, यही न हुआ, तो 10 ऊपर चल जाएगा और 20 नीचे चलाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों कोई दिक्कत, यहाँ कुछ किए नहीं 8 यहाँ तो ठीक है 16/3 लिख दिए, भागा के गुना में बदल दिए। अब का पहले 4 दूनी 8, फिर से कर दिखा लेते हैं, यानी कि इसको हम गुना कर दिए, फिर से यानी कि इसको कर दिए कितना 3 2 5/3। अब ये गुना हो जाता 20 आ गया, 20 नीचे कर दिए और नीचे हो जाता 15, 5 या 15 होगा ऊपर। चलते हैं अब काट देते हैं, जो पहले एक बार आओ यहाँ स्टेप कर लेते हैं। अब हो जाता 49/8, ये भागा बदल देते हैं, आई नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 गुने 3, नीचे हो जाएगा 21 गुने 14 माइनस 16/3 गुने 15/20। अब जो काटता है, जो काटते हैं, अब देखते हैं कौन कौन करता है। 3 7 21 7 से 7 49 7, यहाँ हो गया 2, 2 से 2 खत्म 4, यानी कि नीचे 4 बचा। यहाँ से 3 5 15, 5 चक 20, 4 चक 16, बचा कितना 1/4 माइनस 4, कितना 16 में से 1 गया 15 और वो माइनस में /4, इसका सही आंसर हो जाएगा -15/4 ऑप्शन नंबर 4। 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 15/4, राइट आंसर हो जाएगा 15/4। समझ में आ गया, कैलकुलेशन था। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत सिंपल 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक सब्जी विक्रेता कुछ आम खरीदे, उनमें से 33.1/3 को 22.5% लाभ पर, 25% को 25% हानि पर, शेष को 3% हानि पर बेचा, तो बताएं लाभ की हानि। इस तरह से हम क्वेश्चन, ये कितना होगा 100/3, ये कितना होगा 25, अब 25। अब इस तरह के क्वेश्चन लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 से कटे हैं, तो हम मान लेते हैं कि टोटल संख्या कितना होगा 300, टोटल 300 मान लिए।
अब टोटल का कर रहा है 33.1/3। 33.1/3 का मतलब 100/3। 100/3 के मतलब हो गया कितना, 300 का 100/3। कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 खत्म, 3 से खत्म, यानी कि पहला संख्या कितना हो गया, यानी 100 को बेचा कितना प्रतिशत लाभ पर, 22.5% लाभ पर, लाभ कर दिए। अब कह रहा है कि 25%, यानी 300 का 25% कितना हो गया, 75। 75 को बेचा है कितना, -25% की हानि पर। फिर कह रहा शेष, शेष कितना हो गया, 300 में 175 घटा तो 25, 200, 125। 125 को कितना और बचा, 3% की हानि पर। 125 को 3% की हानि पर। अब काम खत्म हो गया, अब गुना कर देते हैं, यही करना था, अब गुना कर देते हैं। 100 गुने 22.5% माइनस हो जाएगा 75 गुने 25 माइनस 125 गुने 3, कितना हो जाएगा, एक जीरो से खत्म हो जाएगा, यानी कि 2250 माइनस हो जाएगा कितना, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, 4, 14, 14, 4, 18, 1875। यहाँ से फिर गुना करेंगे 375, कितना हुआ, ये हुआ 2250। ही तो ठीक है। अब यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, 7, 14, 5, 8, 3, 11, 22, 2250 गुने 2250 यानी 0। कितना हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि। ऑप्शन नंबर 1 21 का हो जाएगा, कोई लाभ ना कोई हानि। देखे कि कोई लाभ 0 आ गया, कोई लाभ ना कोई हानि हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन का समझ गया होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी बाइक को शायद 13% हानि पर बेचा, तो 8900 अधिक में बेचता तो 31% का लाभ होता है। तो इतना, अगर इतना में बेचे 20,740 में बेचे तो लाभ या हानि। हाँ, सिंपल है। इसको क्या करेंगे, 8900 में बेचा तो इतना हानि और इतना लाभ जुड़ जीता है, 13.5 हानि और 31 पॉइंट, कितना होगा टोटल 5, 4 और 4 कराए मुँह निकालना है। सो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 20,740 रुपये। अब कर देते हैं, एक जीरो खत्म, एक जीरो यहाँ बैठा देते हैं, एक जीरो से खत्म हो गया। अब काट देते हैं 5 मरते हैं 20, 2500, दूसरा कलर से काट देते हैं 20, 2500, 88, 1, 89 मरते में कटेगा 5 से नीचे, 89 से 89 खत्म हो गया। अब बच्चा कितना, ऊपर बचा 20,000, 20 गुने 3 जीरो, इधर बचा 20 और 74। अब लाभ प्रतिशत कितना होता, लाभ कितना हुआ, 74 रुपया का लाभ हुआ, कितना पर, 2000 पर परसेंट निकालना है। 100 काट दिए, यानी कि 37 हुआ, कितना 7.7% की लाभ का लाभ हुआ, ज़्यादा था 7.7% की लाभ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 22 का। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कह रहा है कि 6859 रुपया का ABCD में 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें A का अनुपात B का अनुपात दिया हुआ है कितना, 4:3, B अनुपात C का अनुपात दिया हुआ 5:4, C अनुपात D का अनुपात दिया 6:5। अब यहाँ से निकालना है ABCD का अनुपात। तो किस तरह से निकालते हैं, चलते हैं A, B, C और D। इस तरह के काम निकालने के लिए कैसे करेंगे, यानी कि ए को निकालना है तो इधर से फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना, अगर लास्ट वाला निकालना है, यानी फर्स्ट वाला गुना करते हैं तो ए का वैल्यू निकलता है, लास्ट वाला गुना करते हैं तो डी का वैल्यू निकलता है। तो चलते गुना करते हैं, 6×5 = 30, 120, ए का वैल्यू निकल गया, बी का पता नहीं,
सी का पता नहीं, डी का वैल्यू पता है, 5 चौक 20 या 60, डी का वैल्यू निकल गया 60। अब ए का वैल्यू 120 है, यहाँ से ए का वैल्यू 120 है तो ए से डिवाइड करेंगे 40 30 होगा। अब बी का वैल्यू निकालना तो गुना करेंगे, तो जैसे 120 गुने 4 करेंगे, ए का वैल्यू बी का निकालना 3 से, तो 30 चौक 20 30 या 90 हो गया बी का वैल्यू। अब बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बी का वैल्यू दिया हुआ 90 तो 18 18 चौक 72 72 ए बी सी डी का वैल्यू मालूम था, डी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखते हैं ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। अब काट देते हैं, अगर कटता है तो 3 मर्त में करते हैं, 40 तिया 20 से 30 तिया 90 और 18 24 तिया 72 अब 20 तिया 60। अब कटेगा, जो कटता काटते हैं 20 15 12 10, अब नहीं कटेगा। अब इतना का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देख लेते हैं, 68 59 6859 रुपया दिया हुआ सबके, 15 12 35 35 37 47 और 10 57 57 हो गया, कितना हुआ 35 2 37 10 47 10 57। अब निकालना है किसको, निकालना है बी का वैल्यू। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हम कितना निकालें 15। अब काट देते हैं, जो काट देते हैं, जो कटेगा तो कट 5 या 15 19 या 57, ठीक 19 से मरते में काट देते हैं, 19 19 या 57 3 बार, नहीं तो सिंपल क्या करेंगे, 5 आया 5 आया 5 देखते हैं 5 से कौन गुना हो रहा है। 5 से गुना करने पर हाल हालत में क्या मिलता है, या तो फिर 0 या तो 0 या तो 5 लास्ट में। अगर जो हम 5 से गुना करते हैं किसी संख्या में, या लास्ट डिजिट 0 मिलता है या लास्ट डिजिट 5 मिलता है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 से गुना किया तो 5 है, 0 तो है नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। गुना करने से तो कोई तरीका नहीं, बच जाएगा समय का वैल्यू। अब इसी तरह से निकालते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार है, किसी भी त्रिभुज मैदान है जिसका इतना 400 420 और 580 दिया हुआ, तो क्षेत्रफल 74.1/3% लगभग बराबर है, तो मैदान की परिधि क्या होगा, परिधि निकालना है। अब इस तरह से क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे 400 420 और 580 क्या समकोण त्रिभुज है, 3 भुजा दिया हुआ, तो चेक करते हैं, यानी कि 0 0 सबको काट देते हैं। 16 पहले 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764। अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 6 3 बराबर 58 के स्क्वायर आता है, तो समकोण त्रिभुज होगा 58 का स्क्वायर कितना होता है 33 64 बराबर, यानी कि एक त्रिभुज क्या है, इस समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 400 420 और 580 दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना दिया हुआ है 420, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 400। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल का 73.1/3% के बराबर है, तो के बराबर है। गुना कर देंगे, चलते हैं बना लीजिएगा।